बोर्ड ऑफ स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग को हम आज का वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम यानी कि कोई भी ऐसा साल एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक टॉपिक पूछा नहीं होगा। जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे हमारा संसाधन क्या है, लोकतंत्र होता क्या है, उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद पढ़ाएंगे समाजवाद क्या है, उसके बाद पढ़ाएंगे कि आपदा होता क्या है। तो आप लोगों को हम सबसे पहले संसाधन बता देते हैं। संसाधन लिखाने से पहले आप लोगों को बताने से पहले सबसे पहले लिखा देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, कि ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले कोई भी ऐसा वीडियो जाए या तो कोई भी नोटिफिकेशन आने की, कोई भी हमारे YouTube चैनल से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी हम आप लोगों को बताना चाहें तो आप लोगों को पता जस्ट तुरंत चल जाए। हम मेरे यहाँ से क्लिक करने के बाद तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो आप लोग को हम सबसे पहले बता देता हूँ कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन के बारे में आप लोग को बताने से पहले हम लिखाने जा रहा हूँ संसाधन वे सभी वस्तुओं को कहते हैं, वे सभी वस्तुएं एकदम आराम से लिखिएगा, वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं तो हम बता देना चाहता हूँ कि दैनिक जीवन का मतलब होता है कि रोज को दिन यानी कि हर एक दिन हम किसी वस्तु को किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं दैनिक जीवन, हर एक दिन को। तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो। या नहीं पता आप लोग को चलता होगा, हम जानते हैं। उसे संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए लिखिएगा कलम, किताब, बोर्ड, मार्कर इत्यादि। आप लोग नहीं समझे तो हम लिखा दिए और समझा देते हैं। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं मेन रूप से संसाधन के बारे में, इस प्रकार की वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में रोजाना के दिनों में हम एक दिन में जो जो भी वस्तु उपयोग करते हैं वे सभी संसाधन कहेंगे। जैसे मैं हम अभी इस मार्कर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मार्कर भी मेरे लिए अभी संसाधन है, और आप लोग मेरे जरिए संसाधन सीख रहे हैं तो आपका हम संसाधन हुए। और आप कलम से लिख रहे हैं तो कलम भी आपका संसाधन है, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब भी आपका संसाधन है। तो आशा करता हूं कि आप लोग संसाधन बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। और आशा करता हूं कि जरूर इस बार भी संसाधन पूछेगा तो आप लोग जरूर इस संसाधन नामक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में एकदम तबाही मचा दीजिएगा। अब संसाधन बताने के बाद हम आप लोगों को राष्ट्रवाद बताते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है और राष्ट्रवादी इंसान किसे कहते हैं, और उसके बाद राष्ट्रवाद होने से फायदा क्या है, उसके बाद घाटा क्या है, सभी प्रकार की हम बातें यहाँ तो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक 2025 वाले बच्चों के लिए 1 फरवरी से न्यू बैच जो स्टार्ट होगा उसमें हम राष्ट्रवाद को एकदम छर्रा उड़ा के पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवादी इंसान किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार के इंसान को राष्ट्रवादी इंसान कहते हैं। ये सभी प्रकार की टॉपिकों को हम चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद नामक टॉपिक में। जब हम 2025 वाले बच्चों के लिए न्यू बैच स्टार्ट करेंगे उसमें
तो आप लोगों को राष्ट्रवाद हम बताते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है भाई, विचारधारा। जैसे में समाज में हम लोग 4 10 गो 15 गो इंसान बैठ गए हैं, तो समाज में सब अपना अपना विचार धारता है ना जी। तो वही सब समाज वाला विचार सब एक मिलता है, और वही जो एक विचार निकलता है कि हाँ भाई ये काम यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ये नली यहाँ से ऐसे गुजरना चाहिए। तो ये जो विचार निकला ना जी, वो समाज वाला विचार निकला, तो उसे समाजवाद कहेंगे। तो उसे राष्ट्र मानी कि हम लोग जो एक राष्ट्र में यानी कि एक देश में है, तो एक देश के सभी जनताओं का, मतलब कि हम लोग तो अपने प्रत्यक्ष तरीके से नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम लोग भी किसी इंसान को चुनते हैं और वो जाके संसद में बहस करते हैं, और वही बहस के जरिए जो एक विचार फैसला यानी कि विचार निकलता है, वही विचार को हम लोग राष्ट्रवाद करते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें तो एक वैसा विचारधारा जो अपने देश, ये राष्ट्रवाद एक वैसा विचारधारा जो अपने मानसिक, वैचारिक और संवैधानिक तरीके से अपने राष्ट्र को उन्नति करने के लिए मतलब कि उन्नति करने के लिए उसका काची बोला जाए तो फिर से, हाँ, कि राष्ट्रवाद एक वैसी विचारधारा है जिसमें लोग मानसिक, आर्थिक, संवैधानिक, वैचारिक तरीके से अपने देश को उन्नति पहुंचाने के लिए जो विचार लाते हैं, उस प्रकार के विचार को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद लिखिएगा आप लोग। यहाँ से थोड़ा सा बीच में करेक्ट कर गया, थोड़ा सा दिमाग नहीं काम किया था भाई, क्या करेगा, थोड़ा सा होता है जी, क्योंकि उधर एक कुत्ता आ गया था, कुत्ता के चलते मेरा दिमाग वहां जा रहा था बार बार। तो हम आप लोगों को यहाँ से रिकवर पूरी तरीके से अपने दिमाग को कंटेंट पूरा नहीं दे पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा गए। आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि मास्टर जी ऐसा है, खुद आता नहीं है दूसरा को बताने चला है। तो ऐसा होता है बाबू कि कोई भी टीचर के पास पूरा इतना मतलब कि ज्ञान नहीं है कि वो सब कुछ आप लोगों को बता दे और पूरा अच्छे तरीके से कंटेंट दे पाए। तो वो भी लेकिन खुद मेहनत करके बेचारा खुद सोचता है कि हम भी अपने बच्चों को बहुत